एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही चैतन्य ज्योति मात्र त्रिकाल सत्ता स्वरूप मैं हूं, ऐसे यथार्थ प्रतीति होती है। जानने जानने रूप परिणमित होकर भी जिस ज्ञान के निरंतर बहते प्रवाह में पर्याय के खंड होने पर भी जिस स्वरूप में कोई खंड नहीं होता, ऐसा अखंड चैतन्य स्वरूप, इस स्वरूप का स्वीकार प्रत्येक पर्याय में होता है और यह सहज है क्योंकि यह ज्ञानी का जीवन है। ऐसी सहज जागृति एक समय के लिए भी स्मरण नहीं करना पड़ता, फिर भी एक समय के लिए बेहोशी उत्पन्न नहीं होती। स्वरूप की जागृति के बल पर अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों में उस ज्ञान की प्रति समय पलटती पर्यायों में निर्दोष चैतन्य सत्ता का दर्शन, यह माना, यह स्वीकार किया कि ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले चित्र विचित्र विकल्पों के तरंग, उन विकल्पों के तरंग की ओर ध्यान जाए कि जैसे ही विकल्पों के तरंग की ओर ध्यान गया कि विकल्प उत्पन्न हुआ, विकल्प की उत्पत्ति हुई कि अतीन्द्रिय आनंद का घात हुआ। और जिस समय ये ज्ञान 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 ऐसे ये ज्ञान के प्रवाह में जिसमें भेद नहीं, जिसमें अनेकाकार नहीं, जिसमें अनेक अवस्था होने पर भी अवस्था का विकल्प नहीं, अवस्था के भेद होने पर भी जिस स्वरूप को उन भेदों के साथ कोई संबंध नहीं, ऐसी ये त्रिकाल चैतन्य सत्ता, इस सत्ता की जागृति, यह जागृति परम धर्म है। यद्यपि जागृति परम धर्म है, फिर भी अज्ञानी को अस्थि की भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए नास्ति की भाषा से अज्ञानी को समझाया गया। इसलिए ये न कहा कि चैतन्य को याद करो। इसलिए आज से हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं
वह विषय है चैतन्य को मत भूलना। याद करना नहीं, मत भूलना। मत भूलना उसका सीधा सा अर्थ है तुम बेहोश मत होना। तुम प्रतिज्ञा लो, तुम पचखान लो। तुमने ऐसे प्रत्याख्यान तो बहुत लिए कि मैं मांस न खाऊंगा, शराब न पीऊंगा। ये प्रत्याख्यान, ये पचखान, ये बहुत बार लिए। मगर आज से हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वह अलौकिक ऐसा पचखान है कि मैं मांस भक्षण न करूंगा, मैं शराब को न पीऊंगा। और मांस भक्षण भी शराब के नशे में ही हो सकता है। दुनिया में ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता हो वह शराब न पीता हो, ऐसा हो सकता है। ऐसे मेरे बहुत से जाने पहचाने मित्र हैं जो मांस तो खाते हैं, शराब नहीं पीते। मुस्लिम हैं, मांस खाते हैं मगर शराब नहीं पीते। मगर मैं जिस मांस भक्षण की बात करता हूं वह मांस भक्षण बिना शराब पिए हो ही नहीं सकता। मिथ्यात्व की शराब पिए बिना देह रूपी मांस का भक्षण नहीं हो सकता। देह रूपी मांस में सुख बुद्धि नहीं हो सकती। मिथ्यात्व की शराब के त्याग के पचखान की बात मैं कर रहा हूं जिससे बेहोशी न आए, चैतन्य स्वरूप की जागृति हो कि सहज ही ये बेहोशी से छुटकारा होता है। भूलो भले बीजू बधू, चैतन्य ने भूलसो नहीं। पिछले कुछ महीने से इस भक्ति को हम सुन रहे हैं। ज्ञान दीपकों के निवेदन से यह भाव आया कि इस भक्ति के कुछ महत्वपूर्ण रहस्य का उद्घाटन हो तो ये भक्ति सुनते समय आपको वह भाव अंतर में जगे कि इस भक्ति के पीछे क्या भाव है और इस भक्ति की रचना कैसे हुई। बहुत बार बचपन में सुना था, भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलशो नहीं। माँ बाप को मत भूलना, ये बहुत बार ये विचार आता था। गुजराती में बहुत लोकप्रिय है, प्रचलित है, भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलसो नहीं। जो भी गुजराती भाषा को जानते हैं वो इस रचना को अवश्य जानते होंगे। भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलसो नहीं। बचपन में ही छोटे बच्चे को कक्षा में पढ़ा दिया जाता है। पाठ्यक्रम में भी हमने बचपन में ये पढ़ा, भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलसो नहीं। और ये बात मुझे बहुत बार स्मरण में आती, इसलिए क्योंकि जब भी मैं अहमदाबाद से मुंबई के लिए विमान से रवाना होने के लिए निकलता, उमराला से अहमदाबाद की ओर जाता और उमराला से अहमदाबाद के रास्ते 1-1.5 घंटे उमराला से निकलो, एक नगर आता है धंधुका करके, नाम है धंधुका। और धंधुका में एक महाराज हुए, संत हुए। उस संत का नाम था पुनीत महाराज। पुनीत महाराज ने ये रचना की, भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलसो नहीं।
वहां उनका आश्रम, बाहर में उनकी तख्ती को पढ़ता, पुनीत महाराज का आश्रम। और ये विचार आता, पुनीत महाराज ने मुझे कहा, मैं यही सुनता कि जैसे उन्होंने मुझे कहा, भूलो भले बीजू बधु, माँ बाप ने भूलसो नहीं। माँ बाप को मत भूलना। मगर मुझे यह बात ठीक लगी, मगर इसमें कुछ ऐसा न लगा जिससे अनंत जन्म मरण का अभाव हो। इसलिए माता पिता के लिए, बापू जी के लिए मुझे बहुत अहोभाव आता। इसलिए जब ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना का शुभारंभ हुआ, उस समय मेरी नजर में सबसे पहले दो ही ज्ञान दीपक, मां और बापूजी। इसलिए सबसे पहले क्रम पर मां, दूसरे क्रम पर बाप। भूलो भले बीजू बधु, मां बाप ने भूलसो नहीं। ये ज्ञान दीपक प्रज्वलन का शुभारंभ हुआ, तब इस पद को मैं गुनगुना रहा था। जब ज्ञान दीपकों की सूची में नाम लिखे जा रहे थे, तब पहले क्रम पर मैंने आत्मार्थी और दूसरे क्रम पर अनेकांतवादी, इन दोनों को चुना। मां बाप को मत भूलना, मां बाप को मत भूलना। मैंने याद रखा, जीवन के एक महत्वपूर्ण साधना के क्रम में मैंने मां बाप को याद रखा। पुनीत महाराज ने मुझे कहा था कि मां बाप को मत भूलना। मैंने मां बाप को याद रखा, मगर इससे मां बाप का क्या हित हुआ? और इसलिए मुझे यह भाव आया कि मां बाप के लिए भी अब कुछ संदेश हो। मां बाप के लिए यह संदेश नहीं कि तुम अपने मां बाप को याद रखो। मां बाप के लिए ये, भूलो भले बीजू बधु, चैतन्य ने भूलसो नहीं। और ये पद की, इस भक्ति की रचना हुई। भूलो भले बीजू बधु, चैतन्य ने भूलसो नहीं। अगणित छे गुण धर्म एना, एह विसरशो नहीं। मां बाप के लिए तो वहां कहा, अगणित छे उपकार एना, एह विसरशो नहीं। चैतन्य का कोई उपकार नहीं है। चैतन्य किसी पर उपकार नहीं करता, क्योंकि चैतन्य स्वभाव से अकर्ता है। वो करे क्या? उपकार में करना है, अपकार में करना है। कार की जो भाषा है वही करने की भाषा है। इसलिए तो कहते हैं चित्रकार, चित्र को करने वाला, नृत्यकार, नृत्य करने वाला, संगीतकार, संगीत को करने वाला। ये कार, चैतन्य तत्व का कोई उपकार नहीं। परद्रव्य पर तो उपकार नहीं, मगर चैतन्य तत्व का अपनी पर्याय पर भी उपकार नहीं। पुनीत महाराज ने बच्चों के लिए ये कहा, क्योंकि उनके जीवन का ही ये अनुभव था। वो कथा कहानी बहुत लंबी है। अपने जीवन के अनुभव से, नजर के सामने जो दिखता है उससे ही व्यक्ति बोध लेता है। जो तुम्हारे जीवन में अनुभव में आया, वो तुम्हारे अनुभव को छू करके, तुम्हारे कंठ से, हृदय को छू करके तुम्हारे कंठ से ये वाणी निकलती है। पुनीत महाराज को जैसे निकली, हालत ऐसी ही थी। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा, ऐसा है। और ये तो मैंने पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके नजरों के सामने देखा।
माता और पिता, माँ बाप वृद्धाश्रम में होते हैं। घर में ही रहने वाले जिस माँ बाप ने बच्चों को बड़ा किया, जिस माँ बाप ने बच्चे को पैदा करके बड़ा किया है, जैसे ही शादी हुई बेटे की, माँ बाप अलग हो गए। मैंने ऐसे बहुत सी घटनाएं उमराला में भी देखी थी। बेटे की शादी हो और माँ बाप से बेटा अलग हो गया। उस समय मुझे यह भी एक भाव आता था कि मैं तो शादी न करूंगा जिससे आने वाली कोई ऐसी आए कि मैं माँ बाप से अलग हो जाऊं। वो परिस्थिति ही न आए, ये विचार बचपन में आता था जब ये मैं सुनता था। हमारे घर के अड़ोस पड़ोस में ही बहुत सी रोज की ऐसी घटनाएं और विवाद होते थे। और आज तो अमेरिका जैसे देश में एक जगह नहीं, कितने ही शहरों के दृष्टांत आज मेरे सामने हैं। मैं नाम लेकर कह सकता हूं, मगर कहूंगा नहीं। जैसे ही बेटे की शादी हुई, पत्नी घर में आई, अकेली रह नहीं सकती। दिन कैसे गुजरे, माता पिता सास ससुर के साथ में तो जीवन कैसे बिताए। पति से निवेदन करती है कि माँ बाप को अलग कर दो, वृद्धाश्रम में भेज दो, या उनके लिए कोई नया मकान खरीद दो। ऐसे दृष्टांत है आज मेरे सामने। किसी को देखना हो मैं ले जाऊंगा। और घर में बेटा और बहू माँ बाप के साथ में नहीं रहते, घर में रहते हैं। माँ बाप के लिए जगह नहीं है, मगर कुत्ते के लिए जगह है। कुत्ते को पाला है। एक नहीं कितने ही घर आज मेरे सामने हैं। अमेरिका के 50 राज्य हैं, उनमें से आधे से अधिक राज्यों में तो आत्मसिद्धि की स्थापना के लिए मैं गया, और जहां जहां गया वहां यही कहानी। घर में कुत्ता है या बिल्ली है, मगर माँ बाप के लिए घर में जगह नहीं। और जब तक तुम्हारे जीवन में जहां तुम हो वहां पर तुम्हारे जीवन में वह भाव नहीं, चैतन्य तत्व बहुत दूर है। तुम गृहस्थी में रहकर के गृहस्थी का व्यवहार न निभा सको तो अलौकिक अध्यात्म मार्ग में तुम निश्चय को क्या उपलब्ध होगे। और इसलिए ये भाव आया, भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलसो नहीं। यही मैं गुनगुना रहा था। यहां सत्संग पूरा हुआ और मैं गुनगुना रहा था, और पता नहीं उस पद को गुनगुनाते गुनाते ऐसी रचना हो गई जो आज आपके सामने है। भूलो भले बीजू बधू, चैतन्य ने भूलसो नहीं। अगणित छे गुण धर्म, एना एह विसरशो नहीं। अगणित गुण धर्म है। चैतन्य के गुण धर्म अगणित है, अनंत है। कहना तो यही था अनंत है, मगर वो जो पद गुनगुनाता था वहां अगणित था। तो अगणित अगणित, इसलिए अगणित अगणित। यहां गणित काम में नहीं आता, यहां गिनती काम में नहीं आती। वहां व्यापार नहीं है, यहां वात्सल्य है। कि मां ने अपने गर्भ में मुझे 9 महीने रखा, मैं अपने घर में उन्हें 9 साल रखने को तैयार हूं, फिर छोड़ दूं बाहर। मां ने भी तो मुझे 9 महीने के बाद बाहर छोड़ दिया। यहां गणित काम में नहीं आता, अगणित उपकार का। और ऐसे मां बाप जिन्होंने इस बेटे को अनंत भव भ्रमण से मुक्त होने के लिए बचपन से ही चैतन्य के संस्कार संचित किए, उस मां बाप को मैं कैसे भूलूं।
बच्चे पैदा करना ये कोई बड़ी बात नहीं। जानवर भी, पशु भी, पक्षी भी बच्चे को पैदा कर देते हैं। बच्चे पैदा करने वाला प्रत्येक वात्सल्य का अधिकारी नहीं होता, मगर मां बाप ने मुझे ये चैतन्य तत्व के संस्कार दिए बचपन से ही, इसलिए ये भाव आया। पुनीत महाराज ने कहा कि जो बच्चे हैं, संतान है, उस संतान के लिए मैं इतना कहता हूं कि मां बाप को मत भूलना। मां बाप की संतान मां बाप को न भूले। मगर जब ये रचना हुई तब ये भाव आया था, चैतन्य की संतान चैतन्य को न भूले। आत्मा की पर्याय इतनी बेहोश न हो कि आत्मा को भूल जाए, जो अनादिकाल से भूली है। संतान, आत्मा की संतान है कौन? आत्मा की संतान है ज्ञान का जानने रूप परिणमन। जो ज्ञान का जानना, 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 ये परिणमन है। यहां तो अनंत काल तक संतान उत्पन्न होती है, मरती है। कैसी ये मां, कैसा यह आत्मा एक बच्चे को जन्म दे, वह बच्चा जिंदा रहे, फिर दूसरे बच्चे को जन्म दे, फिर वह बच्चा जिंदा रहे, फिर तीसरे बच्चे को जन्म दे, वह बच्चा जिंदा रहे, और उनमें से कभी कभी कोई एकाध बच्चा मर जाए। मां की क्या हालत होती है? मां के जिंदा रहते बेटा मर जाए, और सब नहीं, कोई एकाध। चैतन्य तत्व, त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, एक समय में दो संतान पैदा नहीं होती, एक समय में एक ही संतान पैदा होती है, और वह जब तक मरती नहीं तब तक दूसरी संतान पैदा नहीं होती, और वह मरे तब तीसरी संतान पैदा होती है, और ऐसी अनंत संतानें पैदा हुई और मरी, फिर भी मां अलिप्त रही और आनंद से भरपूर। यह आनंद से भरपूर अलिप्त, वो अलिप्तता कैसी? ये अलिप्त, यही तो मैं हूं। ये अलिप्तता का भाव कि अस्पर्शी, ये अलिप्त, ये चैतन्य आत्मा, यह मैं हूं। संतान तो उत्पन्न हो और संतान मरे, मेरा उसमें कर्तृत्व नहीं। बच्चा जन्म लेता है, बच्चा मरता है, अपने कोई कर्म लेकर के आया, कर्म पूरे हुए, बच्चा मर गया। ऐसा ही है यहां तो पर्याय अपनी उस समय की योग्यता लेकर आई और योग्यता से ही मर गई, अपनी योग्यता से, और योग्यता से उत्पन्न हुई, योग्यता से मर गई। मैं राग द्वेष की बात नहीं कर रहा हूं, राग और द्वेष की बात ही नहीं कर रहा हूं कि राग द्वेष के भाव पर्याय में हुए। मैं कहता हूं जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, वो ज्ञान की अवस्था बदली। एक अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ये संतान है। ज्ञान की नई नई अवस्थाएं, ये ज्ञान की संतान है। ज्ञान की नई नई अवस्था, जगत की नहीं, ज्ञेय की नहीं। सामने कला करता मोर है या कला नहीं करता मोर, वह नहीं, यहां ज्ञान की अवस्था। दर्पण की संतान कौन? दर्पण के सामने है वह नहीं, दर्पण की जो अवस्था है। मोर की अवस्था, वो दर्पण की संतान कैसे हो सकती है? वो दर्पण में से कहां उत्पन्न हुई? मोर की अवस्था दर्पण में से उत्पन्न हुई, वह दर्पण की अवस्था, वही उसकी संतान है। और उस अवस्था में भी दर्पण का अलिप्त होना, दर्पण का स्वच्छता मात्र रहना, उसका अस्तित्व निर्विकल्प, ये ज्ञान का अस्तित्व ऐसा है, निर्विकल्प। इसलिए ये कहा, अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से ज्ञानी अप्रभावित रहते हैं। अनंत संतानें उत्पन्न
और मृत्यु के मुख में जाए तो भी ज्ञानी चैतन्य की ओर ही उन्मुख होते हैं। ये ज्ञानी की दृष्टि, यह सम्यक दृष्टि। भूलो भले बीजू बधु चैतन्य ने भूलसो नहीं। अगणित छे गुण धर्म एना, उपकार नहीं गुण धर्म एना, एह विसरशो नहीं। अनंत गुण धर्म न कहा, अगणित, क्योंकि अनंत को याद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अनंत याद का विषय नहीं बनता, अनंत स्मरण में नहीं आ सकता, क्योंकि अनंत केवल ज्ञान का विषय है जहां याद नहीं होती। याद तो अपूर्णता का सूचक है। याद आना और भूल जाना ये छद्मस्थों में होता है, केवली में नहीं, क्योंकि याद करने में मन का निमित्त है और केवल ज्ञान मन से पार है। ये यादें वहां नहीं, इसलिए केवल ज्ञानी जहां यादें नहीं, इसलिए केवल ज्ञानी जहां फरियादें नहीं। इसलिए लोकालोक जिनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, मगर कोई विरोध नहीं, कोई शिकायत नहीं। सम्यक दृष्टि भी वही है। भले सम्यक दृष्टि अपूर्ण है, फिर भी वहां ऐसा सर्वज्ञपना प्रकट हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, प्रत्येक सम्यक दृष्टि सर्वज्ञ है, क्योंकि इस जगत में सर्वोत्कृष्ट परम पदार्थ कौन है कि चैतन्य, और चैतन्य परम पदार्थ। इसके अलावा इस जगत में महान और क्या? ये चैतन्य परमात्मा से महान और कुछ भी नहीं। और आत्मा को जाना तो आत्मा को अधूरा नहीं जाना। जिन ज्ञानियों ने आत्मा को जाना है, उन्होंने परिपूर्ण जाना है, सर्व रूप से आत्मा को जान लिया। और सर्व रूप से जानने वाला वही तो सर्वज्ञ है। प्रत्येक सम्यक दृष्टि सर्वज्ञ है, क्योंकि सर्व रूप से चैतन्य को जान लिया है। अगणित छह गुण धर्म एना, एह विसर्ष्यो नहीं। गुण धर्म, यहां दो शब्द के प्रयोग किए, उपकार नहीं गुण धर्म, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण होते हैं, अनंत धर्म होते हैं और अनंत शक्तियां होती हैं। ये तीनों, अनंत गुण, अनंत धर्म और अनंत शक्ति, ये तीनों भगवान आत्मा में होते हैं। और तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो गुण होते हैं उनकी पर्याय होती है, मगर गुण एक होते हैं, वो विरोधी नहीं होते। धर्म उनकी पर्याय नहीं होती, मगर वे विरोधी होते। और शक्ति, जिनका कोई विरोधी भी नहीं और जिनकी संतान भी नहीं, ऐसी शक्ति, ये आत्म द्रव्य में तीनों होते हैं। लोक में ऐसा है जो अकेला है, उसकी संतान नहीं, और पति पत्नी साथ में तो उनकी संतान होती है, जोड़े में है उनकी संतान होती है, अकेला हो तो उनकी संतान नहीं होती। ये ऐसा ही है यहां, मगर बिल्कुल उल्टा, कि गुण, ज्ञान गुण अकेला है, मगर उसकी संतान है, अनंत पर्याय। दर्शन गुण अकेला है, मगर उसकी अनंत पर्याय है। श्रद्धा गुण अकेला है, मगर उसकी अनंत पर्याय है। और नित्य अनित्य ये जोड़े रूप धर्म है, मगर उसकी पर्याय नहीं। ध्रुव अध्रुव, एक अनेक, ये धर्म विरोधी है, जोड़े में है, मगर उनकी संतानें नहीं होती। और अनंत शक्तियां जो जोड़े में भी नहीं है, एक है, मगर उनकी संतान नहीं, ऐसी अनंत शक्ति है। 47 तो मुख्य कही है। प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक आत्म द्रव्य में
प्रत्येक चैतन्य स्वभावी शुद्धात्म द्रव्य में ये वैभव है। इसलिए ये कहा अगणित छे गुण धर्म एना एह विसर्शो नहीं। याद करने को न कहा, भीतर में तुम जागरूक रहना। तुम्हें अंतर में वह बस श्रद्धा में हो कि है और है नहीं, हूं, बस ये जागृति। सोचना न पड़े, भले ही नट खेल खेलता हो रस्सी पर, उसे विचार नहीं करना पड़ता कि अभी गिरा, ये रस्सी पर चल रहा हो, मगर पूरी जागृति, ये जागृति। भले ही सखिया पानी भरने के लिए जाती है, उमराला में मैं ये देखता था, दूर दूर से पानी भर करके आते थे। ये हमारी बहनें, मगर सिर के ऊपर एक बर्तन पानी का भरा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, तीन तीन छोटा लोटा भी उसके ऊपर रखते कि जा रहे हैं तो थोड़ा पानी लेकर के आ जाए और काम आएगा। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर बड़ी बात तो मुझे वो तब लगती जब ये सब बहनें एक दूसरे को हाथ दे करके हंसते हंसते तालियां लेती और तालियां देती। ऊपर गिरेगा तो, मगर गिरता नहीं था। हंसते हंसते ताली लेते, ताली देते, मगर ऊपर है वो बेहोशी नहीं, विसर्शो नहीं, ऊपर है वो भूले नहीं है। सब क्रिया हो रही, हंसना हो रहा है, हाथ लेना देना ये सब हो रहा है, मगर ऊपर बस ऐसा ही ज्ञानी का जीवन है। बोलते हैं, नाचते, खाते, पीते, सब क्रिया में, मगर मैं चैतन्य हूं, बस ये विस्मृति नहीं। अगणित छे गुण धर्म एना एह विसर्शो नहीं। भले ही गाय जाती है जंगल में, घास चरती है, बिल्कुल एकाग्रता से घास को चरती है, यहां वहां नहीं देखती, यहां वहां नजर नहीं घुमाती। इसलिए तो गाय का दृष्टांत बहुत सुप्रचलित हुआ। इसलिए मैं जो महाराज साहबों को पढ़ाने जाता था, महासतियों को पढ़ाने जाता था, उनको खास ये कहता था। उन्हें भी कितने वर्षों से ये नहीं पता था, वो शब्द का उपयोग करते थे, गोचरी। गोचरी लेने जा रहे, गोचरी, गोचरी का अर्थ ही यह है, गाय जैसे चरती है ऐसे ही साधु भोजन को ले, यहां वहां न देखे। यहां वहां अर्थात कहां? बाहर न देखे। बाहर अर्थात कहां? राग द्वेष में नहीं, ये ज्ञान की अनेक अवस्थाओं, यहां यहां यहां, ऐसी अनेक अवस्थाओं को न देखे और चैतन्य सत्ता को देखे। और भोजन की क्रिया हो, उसे गोचरी कहते हैं। ज्ञान की सत्ता का दर्शन, अगणित अवस्था तो होती है, रोटी सब्जी दाल चावल, ये ज्ञेय को न देखने को मना नहीं किया। जानता है भोजन के पदार्थों को, मगर ज्ञान की अगणित ऐसे ये अवस्था में चैतन्य सत्ता को देखता है। ये गोचरी हुई, ये चरण हुआ, जानने वाले को जाना, जानने वाले को जाना। ये गो शब्द मुझे इसलिए स्मरण में आता, जब मैं पढ़ता संस्कृत में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मीडियम संस्कृत था और इंग्लिश भी पढ़ना होता था, मगर मुझे यहां का वहां, इधर उधर का पहले से ही मिक्स करने की आदत है। कहीं ना कहीं तो वहां पर वो गो 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 इंग्लिश में पढ़ाते। गो का अर्थ होता है जाना, मगर संस्कृत भाषा में भी गो का अर्थ है जाना। जाना अर्थात गम, ये धातु है, मगर संस्कृत में ये नियम है, जिसका अर्थ गो होता है उसका अर्थ नो होता है। जिसका अर्थ जाना होता है, उन शब्दों के अर्थ जानना भी होता है।
दोनों के लिए अलग अलग नहीं। इसलिए तो समय शब्द जो है, समय शब्द के लिए ये कहा, समय अर्थात जो गति करता है वह समय, और उसके साथ में ये कहा जो गति करता है, जो जानता है वह समय है। इसलिए समय का अर्थ है शुद्धात्मा, जो जाता है और जानता है। जाना, जानना, ये दोनों शब्द थोड़े मिलते जुलते आते हैं गुजराती हिंदी में भी। जाना, जानना, संस्कृत में भी ऐसा था। गोचरी, गाय चरी नहीं, गो शब्द सुनते ही मुझे जानने वाला, जानने वाले में जो विचरण करता है वह गोचरी लेता है। जानने वाला चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। ये सोचना नहीं पड़ता, ये विचार नहीं करना पड़े। इसलिए ये कहा भूलो भले बीजू बधु, चैतन्य ने भूलशो नहीं, अगणित छे गुण धर्म एना, एह विसरशो नहीं, एह विसरशो नहीं। भूलना मत, याद रखना, ये कहा। अगणित गुण धर्म वाला है ना भगवान आत्मा, जो है उसकी ओर ध्यान करो, जो नहीं है उसकी ओर ध्यान क्यों। जो राग द्वेष के विकल्प है ही नहीं स्वरूप में। भूतकाल में इतना अनंत अपराध हुआ, मोह राग द्वेष के भाव हुए। ये मोह राग द्वेष के भाव भूतकाल में इतने अनंत काल से हुए। मैं पापी हूं, मैं रागी द्वेषी हूं, मैं तो मोह से अंधा हूं। अज्ञानी ये शिकायत करता है, उस शिकायत से बचने के लिए ये बात कही है। पर्युषण के अंत में मुझे एक बात स्मरण में आई। पर्युषण के अंत में कहते हैं ना, मिच्छामि दुक्कडम, भूल से यदि मुझसे कोई भूल हो गई, भूल से यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो भूल समझकर भुला देना, मगर भूल को भुलाना, भूल करने वाले को भुलाना। जिसने भूल नहीं की उस निर्दोष को मत भुलाना। भूल से यदि कोई भूल हो गई हो तो भूल समझकर भुला देना। यह अनंत काल से मोह राग द्वेष की भूल तो हुई है, मगर भूल से यदि भूल हुई है तो भूल समझकर भुला देना। कितनी भी विकृति हो, विकृतियों को नजर में मत लेना। भूल को भुला देना, पर्याय की मलिनता को भुला देना। भूल करने वाले को भुला देना, मलिन पर्याय का जो कर्ता बना उस आत्मा को भी भुला देना। मगर जिसने भूल नहीं की, ऐसा ये चैतन्य, उसे मत भुलाना। भूलो भले बीजू बधु, चैतन्य ने भूलशो नहीं। अगणित छे गुण धर्म एना, एह विसरशो नहीं। मगर ये कब होगा? ये तब होगा जब तुमने पाया, वरना न होगा। विराट पाए बिना क्षुद्र से तुम मुक्त न हो सकोगे, क्योंकि जब बड़ा आता है छोटा चला जाता है। सिर में दर्द हो रहा था, डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कहा आपको टेस्ट कराने होंगे। रिपोर्ट से पता चला कि कैंसर है। कैंसर है, सिर दर्द चला गया। बड़ा दुख आते ही छोटा दुख भूल जाते हैं, यह नियम है। छोटा दुख याद नहीं आता, बड़ा दुख आने पर छोटा दुख याद नहीं आता। इसलिए तो जिनके पास पैसे आ जाते हैं ना, धनवान हो जाते हैं, वो गरीबी के दिन भूल जाते हैं। सीधी सी बात है, बड़ा दुख आया है ना तो छोटा दुख भूल गए। बड़ा दुख आने पर छोटा दुख भूल जाता है। सीधी सी बात है, जब अनंत आनंद प्रकट होता है तब फिर ये दुख याद नहीं आता।
त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता दृष्टि में आती है कि पर्याय की अनेकाकार अवस्थाएं दृष्टि में कैसे आए। अगणित छे गुण धर्म एना एह विसरशो नहीं, सिर्फ आपके लिए कहा एह विसरशो नहीं। आगे कहा पत्थर पूजा प्रतिमा तणा नहीं दीठू निज मुखड़ू, हे परम पावन आत्मा पत्थर पूजे मरशो नहीं। वहां तो इस अर्थ में कहा पुनीत महाराज ने भूलो भले बीजू बधु मां बाप ने भूलशो नहीं। पत्थर की बहुत पूजा की, तब तुम्हारा मुख देखा, बेटे के लिए कहा। यह बात खास जानबूझ करके बेटे के लिए कही, इसलिए ये तुमने जो तस्वीर देखी है मां बाप को कावड़ में बिठा करके यात्रा करके ले जा रहा है, कौन? श्रवण बेटा, बेटी नहीं। कोई भी बेटी कावड़ में बिठाकर मां बाप को यात्रा करने नहीं ले जाती, मैंने तो कहीं नहीं देखा। बेटी ऐसी होती है, हाँ बेटी ऐसी होती है जो मां बाप को यात्रा करने ले जाए, मैंने तो एक भी तस्वीर नहीं देखी। इसलिए क्योंकि जो अक्सर होता है उसकी तस्वीर नहीं छपती, जो कभी कभी हो जाता है उसकी तस्वीर छपती है। अक्सर बेटियां तो मां बाप का ध्यान रखती ही है, उसकी तस्वीर छापने की क्या जरूरत, मगर बेटे भूल जाते हैं। इसलिए मैंने तो यह देखा, वृद्धाश्रम में भी मैं सत्संग के लिए बहुत बार गया, यहां पर भी गुजरात में इतनी जगह पर, भावनगर भी गए थे, राजकोट में गए, जितने बेटे मां बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने आते हैं उतनी बेटियां नहीं आती। फिर भी ये दुनिया वाले बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा हुई, स्वीकार करते हैं बेटा पैदा हो, तरह तरह के ये सब यहाँ के समाज के नियम। मुझे तो बचपन में ऐसा लगता था कि ये क्या, बेटा पैदा हो, किसी के घर से कोई किसी की प्रसूति होने वाली है तो पैकेट आता है कि क्या आया, पेंडा, बेटा आया, क्या आया, जलेबी, बेटी आई। ये सिंबल है, ये उल्टा हो गया। टेढ़ा मेढ़ा तो जलेबी जैसा बेटा होता है, बेटे के लिए जलेबी होनी चाहिए, बेटे के लिए ये पेंडा कैसे? मगर इससे सिंबल से पता चलता है समाज के ये सब नियम, और इस सब झंझट से मैं बचपन से ही बचता। ये सब क्या है, ये सब के शब्दों, ये जलेबी, ये पेड़ा, बेटे की शादी होती, बेटी की शादी होती, वो बेटी की शादी होती तो ऐसा बोलते हैं गुजराती में से, चांदलो आपवा जवो छे, अने छोकराना लग्न होय तो चांदलो नो के घरघरणो आपवा, घरघरणो नहीं, हाथघरणो, ए ओलो हाथघरणो घरघरणो ए मने खबर न पड़े, घरघरणो नहीं, हाथघरणो, घरघरणा मत पाछू बीजू कहीं कही जाए। मुझे पता है जानबूझकर ये बोल रहा हूं, मगर ये शब्द बेटे के लिए अलग, बेटी के लिए अलग। पत्थर पूजा प्रतिमा तणा नहीं दीठू निज मुखड़ो, पत्थर की बहुत पूजा की
मगर निज आत्मा के दर्शन नहीं किए। हमेशा मुझे सोनगढ़ का सिमंदर जिनालय स्मरण में आता है जब मैं ये सुनता हूं। सिमंदर भगवान के दर्शन करता था। 3 प्रदक्षिणा हाथ जोड़ करके 3 प्रदक्षिणा। मगर बचपन में ऐसा ही पता नहीं, घूमते घूमते हाथ तो जोड़े ही रहते और फिर ऐसे ऐसे करते मैं दर्पण के सामने चला जाता और मेरे हाथ जोड़े ही रहते। वहां पर तिलक लगाने के लिए आप दर्शन करो तो उसके राइट हैंड साइड में दाई दिशा में तिलक करने के लिए रहता, सिंबल कि मंदिर जाके आए हैं। वास्तव में उसके पीछे भी महत्वपूर्ण कारण है कि भगवान के दर्शन का फल ये हो कि तीसरी आंख खुले। ये 2 आंखों से तो दुनिया को बहुत देखा, तीसरी आंख खुले। यहां वो तीसरी आंख कौन सी? वो सम्यक दृष्टि जो अरूपी है, जो दिखाई नहीं देती। तीसरी आंख बाबाओं की होती है ना, वो तो सब नाम की है। वास्तव में तीसरी आंख, ये रत्नत्रय, ये सम्यक दर्शन, ये तीसरी आंख। यहां इसलिए तो तिलक किया जाता है और यही निशानी है। ये तिलक इसकी निशानी थी। पति को परमेश्वर कहते हैं वो इसी वजह से। वास्तव में पति परमेश्वर नहीं, परमेश्वर में ही पति देखा। उसका भाव यह है, जिसकी शादी होती वो तिलक लगाती, विधवा हो गई तो उसको तिलक नहीं होता। वो तिलक यहां पर इस वजह से कि पति है। वो यहां सम्यक दर्शन, तीसरी आंख खुली है क्योंकि श्रद्धा में परमेश्वर है। श्रद्धा में परमेश्वर आया तो यहां तिलक होगा, और परमेश्वर यदि श्रद्धा में नहीं है तो तिलक नहीं होगा। अभी विधवा है, विधवा तो क्या शादी ही नहीं हुई, कभी हुई हो और विधवा हो वो बात अलग। यहां तो हुई नहीं, अनादि काल से ये तिलक नहीं हुआ। पत्थर पूजा प्रतिमा तणा नहीं दीठू नीज मुखड़ू। और वहां जब मैं दर्पण में देखता और दर्पण में देख करके यहां ऐसा तिलक लगाता, चंदन केसर ये सब उसका लेप करके यहां जैसे ही यहां तिलक लगता, यही विचार आता बाहर से भीतर की ओर, ये अंतर्दृष्टि। क्योंकि ये इंद्रिया है, ये इंद्रियों का स्वरूप ऐसा है बाहर की ओर, और सम्यक दृष्टि का स्वरूप है भीतर की ओर। क्योंकि आंखें, ये आंखें तो ऐसी है जो बाहर की ओर खुलती है, ये कान बाहर की ओर फैले, ये हाथ हमारे बाहर की ओर, और पैर भी है बाहर की ओर। हमारे सभी शरीर के अंग बाहर की ओर फैलते हैं, और अनुभूति है भीतर की ओर जाना। इसलिए वो जो तीसरी आंख है वो भीतर की ओर खुलती है, बाहर की ओर नहीं। और जो भीतर की ओर खुलता है वो बाहर से नहीं दिखाई दे सकता। पत्थर पूज्या प्रतिमा तणा नहीं दीठू नीज मुखड़ू। उस समय मैं दर्शन करता, उसकी आज भी तस्वीर मेरे पास में है। दर्शन करके आया था, 7 बरस का था। वो तस्वीर वहीं पर ही खींची गई तस्वीर है। वो दृश्य, दर्पण का विचार, चंदन का विचार, शांति तो मिली नहीं। चंदन के बारे में ये सुना तो है, शीतल है, मगर यहां तो विकार के भावों की उष्णता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वो विचार चलता था। तिलक लगा देते, मगर भीतर में चैतन्य तत्व पर श्रद्धा का तिलक लगा है या नहीं, ये विचार करें। पत्थर पूजा प्रतिमा तड़ा नहीं दीठू नीच मुखड़ू। निज रूप को नहीं देखा, हो गया। पत्थर की पूजा तो हो गई, प्रतिमा की पूजा हो गई। मैं बापू जी को लेकर के गया था
श्रवण बेलगोला 2006 में गोमटेश्वर बाहुबली हर 12 साल में वहां अभिषेक होता है। पूजा तो हो गई, सिर्फ इतनी भीड़, इतनी धक्का मुक्की, पीछे से धक्का देते, जल्दी आगे जा आगे जा आगे जा। ये क्या, बस हो गई पूजा, सफल हो गया सफल हो गया। पत्थर पूजा प्रतिमा तड़ा, मगर भ्रम एक हो जाता है कि 12 साल में एक बार जो अवसर मिला था, बस हमने उस अवसर को नहीं गवाया। उसका आनंद इतना तुमको आता है, वो राग के विकल्प का आनंद है। 12 साल में मिलने वाला एक मौका तुमने न गवाया। अब जरा विचार करो, अनंत काल में मौका मिला और विकल्प से नहीं, निर्विकल्प होकर के जिसे भोगा, तब कितना आनंद होगा कि ये मौका मैंने न गवाया, अनंत काल के बाद में ये अवसर मिला था। हे परम पावन आत्मा, पत्थर पूजी मरशो नहीं। मंदिर में ही मत बैठे रहना, मंदिर से पार होना। इसके पीछे बहुत भाव है। मंदिर में ही मत मरना। मैं ये कहता हूं, देह में रह करके देह में से बाहर मत निकलना। चैतन्य की सत्ता में रह करके तुम देह से बाहर निकलो, मगर तुम देह से बाहर निकल करके भी देह से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि देह में थे ही नहीं तो बाहर निकलना कैसा। पत्थर पूजे मरसो नहीं, छोड़ी अनंता खोलिया, निज रूप दर्शन न करया। अमृत न्यायक भाव ने तो राग रूपे जोशो नहीं। अनंत देह को छोड़ा, खोलिया, एक शरीर दूसरा शरीर, ऐसे अनंत देह को धारण किया, छोड़ा। देह को देखा, मगर देह को देखने वाले को न देखा। वैसे तो तुम्हारी आदत है, मगर यहां पर क्यों घटित नहीं होती, ये देख करके आश्चर्य होता है। कहीं तुम देखो, खुले बाहर, कमरे के बाहर कहीं कहीं ऐसा होता है, खुले में कोई स्त्री दर्पण के सामने हो और दर्पण के सामने मेकअप करती हो, पाउडर लगाती हो, शरीर को सजती हो। रास्ते से लोग निकल रहे हैं, लोगों का ध्यान उसकी ओर जाएगा। जो सीधी तरह चुपचाप खड़ी है उसकी ओर लोग नहीं देखेंगे, मगर दर्पण की ओर जो स्त्री देखती है, उस स्त्री की ओर पूरी दुनिया देखती है। तुम यदि रास्ते से निकलो और कोई, ये देखो ये सज रही है, देखो ये तैयार हो रही है, ये कहां जा रही है, जो स्त्री दर्पण की ओर देखती है पूरी दुनिया उसकी ओर तो देखती है, मगर जो ज्ञानी ज्ञान दर्पण में देखते हैं, उन ज्ञानियों की ओर ये दुनिया क्यों नहीं देखती? रुचि नहीं, लगता ही नहीं। बाहर से दिखाई देता है। ज्ञानी ने ज्ञान दर्पण में देखा, मगर दुनिया को कैसे दिखाई दे। छोड़ी अनंत खोड़िया, निज रूप दर्शन न करया। अमृत न्यायक भाव ने तो राग रूपे जोशो नहीं। निज रूप दर्शन न करे, अमृत न्यायक भाव ने पर की ओर देखा। न्यायक भाव को राग रूप मत देखना, जो अमृत है। ये रचना हुई तब ये भाव आया था। अमृतचंद्र आचार्य मुझे स्मरण में आए थे।
यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। समय सार का तीसरा कलश। यद्यपि मैं तो शुद्ध हूं मगर परिणति मलिन हुई। अमृतचंद्र आचार्य शास्त्र लिख रहे, ताड़ के पान पर उन्हें राग वाले मत देखना। अमृत न्यायक भाव ने राग रूपे जोशो ने, शास्त्र लिखने वाले ऐसा मत देखना। किसी भी आत्मा को राग वाला मत देखना, राग रूप में मत देखना। ये दृष्टि बिल्कुल उल्टा लगेगा। पूरी दुनिया जिस दृष्टि से कहती है कि ये तो आचार्य अमृतचंद्र देव उनकी महिमा, मगर उनकी महिमा यह है वे शास्त्र लिखते समय भी लिखने की क्रिया में नहीं है। इसलिए तुम यदि जंगल में चले गए तो भी तुम पहचान न कर सकोगे। इसलिए मैंने ज्ञान दीपकों के लिए यह भावना पाई, जब मैं वन में हो और मैं मुनि हो तब तुम आना, मगर उसके बिना मत आना, सम्यक दर्शन के बिना मत आना। वरना वहां पर भी तुम चमड़े को देखोगे, वहां पर भी तुम मुझे न देख सकोगे। वन में भी तुम आओ तो भी तुम्हें भवन दिखाई देगा। वन में रहकर के जो उपवन को देख ले, बस वही प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। बाहर से भीतर की यात्रा के लिए, ये चैतन्य की जागृति के लिए, ये इस भक्ति की रचना हुई। भूलो भले बीजू बधु, चैतन्य ने भूलशो नहीं। आज ये सहज संजोग कि बापूजी का जन्मदिन है और आज ही के दिन मैंने बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टी ये रचना की है। माँ बाप का जन्मदिन हो, अभी 1 जनवरी को बा का भी जन्मदिन था, उनका जन्मदिन 1 पहली जनवरी को था, मगर उस दिन मुझे याद ही नहीं आया। आज ही ये भक्ति आनी थी, ये बापूजी का ये पुण्य का उदय है कि मरने से पहले ये पुकार उनके कान में पड़ी, भूलो भले बीजू बधु, चैतन्य ने भूलशो नहीं। बेटा और बेटी आ गए कि नहीं, डॉक्टर ने कहा कम समय है, ये मत कहना, चैतन्य 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 बस। वो आए कि न आए उसकी फिक्र मत करना, पर्याय में द्रव्य आया या नहीं, अनुभव हुआ या नहीं, ये क्योंकि मरते समय भी वो बेटा बेटी याद आए तो फिर चैतन्य कब याद आएगा। भूलो भले बीजू बधु, चैतन्य ने भूलशो नहीं। और ये मस्ती, आज जो ये बीजारोपण हुआ तो ये अंकुर निकलेगा, वृक्ष उगेगा, पत्ते और फूल भी खिलेंगे और फल भी आएंगे, मोक्ष के फल भी प्राप्त होंगे। भूलो भले बीजू बधु, चैतन्य ने भूलशो नहीं। ये बिल्कुल उल्टी, माँ बाप ने भूलशो नहीं, माँ बाप के जन्मदिन के समय ये नहीं कहता, बिल्कुल उल्टा कहता हूं। रात्रि में मुझे यही विचार चल रहा था कि मैं हमेशा सब काम उल्टा उल्टा क्यों करता हूं। दुनिया वाले कहते हैं भगवान की भक्ति करो, पत्थर को पूजो, प्रतिमा को पूजो। मैं कहता हूं नहीं, ये न्यायक ही परमात्मा है। सब कहते हैं इस काल में इतने ज्ञान दीपक नहीं हो सकते। मैं कहता हूं हो सकते हैं, कलयुग है, मुनि नहीं हो सकते। आचार्य कुंदकुंद देव, अमृतचंद्र देव कलयुग में हुए थे। आज ये बिल्कुल उल्टी भक्ति, भूलो भले बीजू बधु, चैतन्य ने भूलशो नहीं। और आज का दिन भी बिल्कुल उल्टा दिन है। आज का दिन है 12/2/2021, 12/02/2021। उसको उल्टा करो तो भी वही आएगा, 12/02/2021।
आज का दिन बिल्कुल उल्टा दिन है। रात को मुझे ये विचार आया और मैं उठ गया, ये क्या हो रहा है? 1202 20 21 1202 20 21, ये उल्टा उल्टा क्यों हो रहा है? उससे ही सब लोग आए थे, परिवारजन आए थे, भाई बहन परिवारजन बैठे थे। बापू जी का जन्मदिन है, 74 जन्मदिन, 74। तभी मुझे उल्टा दिखाई दिया। 74 नहीं, 47। उनका जन्म 47 को हुआ, मगर जिनका जन्म 47 में हुआ हो, आज के दिन वो 74 के होंगे। ये उल्टा, 47 में जन्मे, वो 74 हो गए। मैं हमेशा उल्टा उल्टा देखता हूं। आज सत्संग रखा तो किसी ने फिर मुझे पूछा कि कितने बजे शुरू होगा? मैंने कहा 8:42। बोले 8:42 को तो पूरा होता है। मैंने कहा नहीं, आज उल्टा है, शुरू होगा 8:42 को। मैं हमेशा उल्टा उल्टा करता हूं। तो ठीक है, हम 8:42 को रात को आ जाएंगे। नहीं, आज उल्टा है, आज सुबह रखा है। मैं सब उल्टा उल्टा करता हूं, मगर उल्टा उल्टा करके भी तुम्हें मैं सीधा करना चाहता हूं। आज का दिन 12/2 का दिन है। 12/2 का दिन बापू जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। 12/2 के दिन, आज का दिन मुझे हर साल इस कारण से स्मरण में आता है। 12/2, 14 गुणस्थान में पहले 12 गुणस्थान है, वो मोह की मुख्यता से है, और 2 गुणस्थान है वे योग की मुख्यता से है। इसलिए पहले गुणस्थान को मिथ्यात्व, 12वें को क्षीण मोह। 1 से 12 में मोह की मुख्यता, और 13-14वें में सयोगी केवली, अयोगी केवली, योग की मुख्यता है। बारह और 2, 14 गुणस्थानों से छुटकारा हो। भले ही कितनी भी मैंने विरोधी बात की, मगर ये बात किशोर बापू जी को विरोधी नहीं लगेगी, क्योंकि वे अनेकांतवादी हैं। अनेकांतवादी सही तरह से समझ लेते हैं कि इसके पीछे भी कुछ भाव है। नया वर्ष शुरू हुआ, रात को मुझे ये विचार चला, 42, 43, कल 42 दिन पूरे हुए इस साल के, और 43वां दिन आज शुरू हुआ। जनवरी के 21, 31 और फरवरी के 11, 42, 43, ये क्या उल्टा उल्टा हो रहा है? रात भर ये विचार चल रहा था, और उससे ही अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक मैं पूरी रात भर बैठा हूं। सुबह ही बाहर निकला, हे ज्ञान दीपक, भूलो भले बीजू बधु, चैतन्य ने भूलशो नहीं, अगणित छे गुणधर्म एना, एह विसरशो नहीं। ये जो भक्ति है, ये भक्ति आज के इस पावन दिन बापू जी को अर्पण करते हैं, और माँ बाप से संबंधित ही ये भक्ति है। इसलिए इस भक्ति का विमोचन अभी होगा। बापू जी और बा के शुभ हस्ते, और ये भक्ति आपको मिले, एक एक पद को आप सुनना, बहुत गहरे भाव है। आज के इस दिन आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।